क्या हो अगर आपकी सोच, यादें और पूरे दिमाग की कॉपी इंटरनेट पर अपलोड हो जाए? मतलब मरने के बाद भी आप मीम्स पर कमेंट कर रहे हो, नाइस वन। पर रुकिए, क्या दिमाग को डेटा में बदलना वाकई मुमकिन है? और अगर हो गया तो क्या हम अमर हो जाएंगे या बस एक डिजिटल बकवास में खो जाएंगे? स्वागत है आपका। हमारे व्हाट इफ पाथ में देखिए, हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लगभग 46 अरब न्यूरॉन्स, हर न्यूरॉन एक छोटी बिजली की फैक्ट्री की तरह जो हर सेकंड करोड़ों सिग्नल्स भेजता है। अब कल्पना कीजिए, आपको इन्हीं सारे कनेक्शंस का सटीक डिजिटल नक्शा बनाना है। इसे कहते हैं होल ब्रेन एमुलेशन, यानी पूरी चेतना की कॉपी। कंप्यूटर में स्टोरेज लगाना तो आसान है, लेकिन एक इंसान के दिमाग की जानकारी लगभग 2.5 पेटाबाइट्स, यानी लगभग 2.5 मिलियन जीबी होगी। इतना डेटा उतना बड़ा है जितनी पूरी नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी 300 बार। ठीक है, मान लेते हैं हमने कर दिखाया, आपने अपने दिमाग को अपलोड कर दिया। अब सवाल है, वो आप हैं या आपकी कॉपी? जैसे आपका व्हाट्सएप बैकअप, नया मोबाइल ले लो तो चैट्स वहीं लगती हैं, लेकिन आप असल में पुराने फोन वाले आप नहीं हैं। अगर आपके डिजिटल ब्रेन को किसी क्लाउड सर्वर पर रखा गया तो उस सर्वर की लोकेशन मायने रखेगी। कहीं अमेजॉन वेब सर्विसेज में तो नहीं। सोचिए, बिजली गुल हुई तो आपका आधा हिस्सा ऑफलाइन। लेकिन हाँ, डिजिटल आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं चाहिए होगी, बस लेटेंसी कम रखिए, वरना सोचने में बफरिंग चालू हो जाएगी। अब थोड़ा डीप साइंस की बात करें। हमारा दिमाग असल में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं पर चलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री का नाच। जब आप सोचते हैं, टाइनी आयंस मूव थ्रू न्यूरॉन्स, ये डांस इतनी तेजी से होता है कि उसे क्वांटम टनलिंग जैसी फेनोमेना प्रभावित कर सकती है। क्वांटम टनलिंग मतलब कभी कभी कोई पार्टिकल दीवार पार कर जाता है, लिटरली रूल्स तोड़कर। तो जब तक हम अपने न्यूरॉन्स के इस क्वांटम लेवल बिहेवियर को सिमुलेट नहीं कर पाते, अपलोड अधूरा रहेगा। और अगर किसी ने सटीक मॉडल बना भी लिया तो हीट मैनेजमेंट का क्या? क्योंकि हर सिमुलेशन इलेक्ट्रिसिटी खाती है। अब एक दिमाग को चलाने के लिए चाहिए होगा लगभग 20 वॉट पावर, लेकिन उसकी डिजिटल कॉपी को चलाने के लिए शायद मेगा वॉट्स, या कह लीजिए 30,000 टोस्टर बराबर बिजली, या 5 किलो टेको ऊर्जा। अब सोचिए, अगर ये ब्रेन क्लाउड किसी ब्लैक होल सर्वर के पास हो, जहां हर बिट को कंप्रेस करने पर एंट्रोपी बढ़ती है। वैसे अगर आप अपने डिजिटल ब्रेन को ब्लैक होल में डाल दें तो वो शायद हॉकिंग रेडिएशन की स्पीड में एवेपोरेट हो जाए। मिलेंगे नहीं, बस कॉस्मिक वाईफाई में घुल जाएंगे। तो असल सवाल ये नहीं कि हम कर पाएंगे या नहीं, बल्कि क्या हमें करना चाहिए। क्या चेतना को डेटा में बदलना उसे जिंदा रखता है या बस उसका डिजिटल भूत बनाता है? हम अमर नहीं बनते, बस डिलीट का रिस्क बदलकर सर्वर क्रैश कर देते हैं। अमृत्व की सबसे बड़ी कीमत शायद मानवीयता ही हो सकती है। और अगर ये सब मुमकिन हो भी गया तो नए डिजिटल दिमाग क्या एवोल्यूशन करेंगे? क्या एआई आप एक दिन असली आप से बेहतर हो जाएंगे और कहेंगे ओरिजिनल बेटा वर्जन था, अब मैं 2.0 हूं? तो अगली बार जब आप कहें मैं ऑनलाइन हूं, सोचिए, एक दिन ये लिटरली सच भी हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। शायद कल की चेंज ये हो कि सोच भी अपलोडेबल हो जाए।